नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस वाली पूरी चीजें होती हैं वो आपका हमारे संविधान के अंदर जो 7th शेड्यूल है उसमें जो 3 लिस्ट दिए हुए हैं उसमें राज्य वाला जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट उसके अंदर आता है। और इसी की वजह से अलग अलग राज्यों के द्वारा समय समय पर जो पुलिस से रिलेटेड एक्ट्स हैं उसको पास किए जाते हैं। अब बिहार के अंदर आप देखोगे तो एक बिल लाया गया है, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। इसको लेकर ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा विरोध किया है। यह कहा है कि अगर यह बिल पास हो जाता है, वैसे तो यह पास हो चुका है, इसकी वजह से राज्य के अंदर यहां पर जो पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, उसको बहुत ज्यादा ताकत मिल जाएगी, बल मिल जाएगी। बिना किसी वारंट के, बिना किसी एक प्रूफ के यहां पर जो पुलिस है वो लोगों पर अत्याचार कर सकती है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। यहां पर आप देख सकते हो, केओस इन बिहार असेंबली एज न्यू बिल एम्स टू गिव मोर पावर टू पुलिस। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे सीन्स देखने को मिलेंगे। प्लस यहां पर ये जो बिल है एग्जैक्टली कहता क्या है, इसका मकसद क्या है, इन सभी बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता होगा यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है। अगर आप 2021 के लिए, 22 के लिए जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर करंट स्टैटिक जितनी भी चीजें हैं सभी कुछ उपलब्ध करा दी जाती हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो मार्च 23 और 24 को बिहार की जो लेजिस्लेचर है, अब लेजिस्लेचर जब मैं बोल रहा हूं तो बिहार में आपको पता होगा बाई कैमरल आपको देखने को मिलेगा, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो वहां पर बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला था। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो विरोध कर रही थी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 को लेकर। और इसकी वजह से कई सारे जो मार्शल्स होते हैं, जो सिक्योरिटी होती हैं वहां पर असेंबली के अंदर, उन्होंने जितने भी एमएलए थे जो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे उनको घसीटते हुए निकाला। कई सारे के इस तरह की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। जो महिलाएं जो एमएलए थी उनको पुल करने की कोशिश की गई। यहां पर आप देख सकते हो एक जो एमएलए थे आरजेडी के, उनको स्ट्रेचर पर लाना पड़ा, इतना ज्यादा चोट लग गया था। और असेंबली के बाहर भी जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में और पुलिस के बीच में यहां पर झड़प देखने को मिला। इस तरह के सीन्स देखने को मिल रहे थे। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो आरजेडी के द्वारा लेड ऑपोजिशन है उन्होंने यहां पर बॉयकॉट किया है और यह कहा है कि जब तक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी अपोलोजाइज नहीं करेंगे, जिस तरह का बर्ताव किया गया पुलिस के द्वारा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और इसको लेकर एक राज्य के अंदर वाइड बंद जो होता है उसको बुलाया गया है 26 मार्च को। और यहां पर ऑल्दो मैं बता दूं कि जो बिल है वो दोनों हाउस से पास हो चुका है राज्य के अंदर। तो चलिए ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया, लेकिन एग्जैक्टली ये बिल है क्या, करना क्या चाहता है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य में अगर आप देखोगे एक तो नॉर्मल पुलिस होती है, जैसे हम जाते हैं ना पुलिस स्टेशन वगैरह, आपने देखा होगा जो नॉर्मल पुलिस वगैरह होते हैं वो होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर राज्य के अंदर आपको आर्म्ड पुलिस देखने को मिलेंगे। आर्म्ड पुलिस बेसिकली क्या होता है, लगभग वही होते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा उनको जो टेक्निकल पावर दे दी जाती है। बेसिकली जो अम्युनिशंस वगैरह होते हैं वो और ज्यादा बेहतर होते हैं, मतलब कि ज्यादा अच्छे से चीजों को वो टैकल कर सके। तो एक अलग से यूनिट होती है जिसको आर्म्ड पुलिस कहते हैं। हर एक राज्य में, ज्यादातर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार के अंदर ये जो आर्म्ड पुलिस थी उसका जो नाम था अभी तक ये था बिहार मिलिट्री पुलिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार मिलिट्री पुलिस। अब इसका ये बिल जो आया है, जो पास हो गया है, इसकी वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर इसका नाम चेंज किया जा रहा है। जो सरकार है उसका ये कहना है कि इसका जो मेन मैंडेट है वो ये है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। मतलब पुलिस का मेन काम ही यही होता है वैसे तो, कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, यहां पर जो अराजकता फैल सकती है उसको रोका जाए, कॉम्बैट एक्सट्रीमिज्म, एंश्योर बेटर प्रोटेक्शन, यहां पर जो सिक्योरिटी है, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसको एक तरह से सुरक्षित रखा जाए। इसलिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो समय समय पर जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से बटालियंस जो है वो बनाए जाएंगे। लेकिन देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि हर एक राज्य में उनकी आर्म्ड पुलिस भी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा यहां पर ताकत दे दी जाती है। जितनी भी चीजें जो सीआरपीसी वगैरह से चीजें गवर्न की जाती हैं वो वैसे ही होता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बहुत ज्यादा स्पेशल पावर दिया जा रहा है। लेकिन ये जो बिल लाया जा रहा है, इसका नाम से आप देख सकते हो स्पेशल आर्म्ड पुलिस। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक तो नाम चेंज कर स्पेशल आर्म्ड पुलिस किया जा रहा है। इसमें उनको ताकत दी जा रही है कि वो किसी भी पर्सन को, जी हां, किसी भी पर्सन को विदाउट एनी वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा ड्रैकोनियन किस्म का जो कानून है वो यहां पर लाया जा रहा है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। दिस पावर विल बी अवेलेबल टू एनी ऑफ द स्पेशल, मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर इसके अंदर आता है तो उसको यह पावर मिल जाती है कि वो किसी को भी वारंट जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है।
मतलब कि बेसिकली इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पर्सन डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो पर्सनल हैं, जो ऑफिसर्स होंगे, अगर उनको रोका जाता है किसी प्रकार से सिक्योरिटी को संभालने के लिए, तो उनके ऊपर भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। दिस मींस दैट यहां पर अगर सपोज मैं कहता हूं कि कोई सरकार का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें आपने देखा होगा कई बार लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, काले काले रिबन्स वगैरह दिखाए जाते हैं, अक्सर आप देखते होंगे इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहां पर क्योंकि अब इतना पावर मिलने जा रहा है आर्म्ड पुलिस को, तो वो काफी आसानी से उस डेमोन्स्ट्रेशन को एक तरह से तोड़ सकते हैं, वहां पर आराम से गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। द बिल गिव्स, यहां पर पावर दिया जाता है कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, मतलब अगर उसको शक भी हो रहा है कि ऐसा यहां पर कुछ हो सकता है, उसके बावजूद भी यहां पर अरेस्ट कर सकते हैं। यहां पर बस एक छोटा सा सेफगार्ड ये दिया गया है कि जो पर्सन ऑर्डर करेगा वो नोटिफाइड रैंक और उससे ऊपर का होगा। एक पर्टिकुलर जो पुलिस बता दिया जाएगा सरकार के द्वारा कि उनसे और उनसे अबव के पुलिस ऑफिसर्स ही ऐसा कर सकते हैं, तो वो किया जाएगा। एक छोटा सा ये सेफगार्ड है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। इम्यूनिटी का मतलब यह है कि जो भी ऑफिसर्स यहां पर एक्शंस लेता है, उसके ऊपर अगर कोई भी कंप्लेन आती है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। जी हां, ये एक सबसे बड़ी चीज बताई जा रही है कि अगर सपोज कल के डेट में कोई किसी को शूट कर देता है, कोई भी ऑफिसर जो है कोई बड़ा कदम ले देता है, तो यहां पर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारे पास पावर होती है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। अल्टीमेटली हमें न्याय कहां से मिलेगा? क्योंकि अगर पुलिस ही अगर उस चीज को करेगी तो हमें न्याय मिलने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। तो कोर्ट भी अगर जाना हमें वंचित कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही है। यहां पर सिंपली क्या है कि अगर गवर्नमेंट सहमत हो जाती है, सरकार कहती है कि ठीक है, हां इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। तो यह बहुत बड़ा इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है एक तरह से। अब सरकार का क्या कहना है, सरकार क्या करी है इस चीज को लेकर? तो देखिए यहां पर जो प्रियम्बल है इस बिल का, जो मूल आधार है इस बिल का, उसमें यह बताया गया है कि बिहार के अंदर पिछले काफी समय से जो सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टर बदला है, जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ है तेजी से, उसकी वजह से यहां पर एक जो सिक्योरिटी चाहिए राज्य को, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आर्म्ड पुलिस को जो मल्टी डोमेन एक्सपर्टाइज होना चाहिए, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बिहार के अंदर अगर इंडस्ट्रीज के लिए सिक्योरिटी चाहिए, वाइटल जो इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हो गया, मेट्रो रेल हो गया, या फिर कोई भी बड़ी चीजें हैं, टूरिस्ट प्लेस है, उसको बचाने के लिए हम ये सारी पावर्स जो हैं आर्म्ड पुलिस को दे रहे हैं, ऐसा कहना है। और अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ये सारी चीजें बिहार मिलिट्री पुलिस के द्वारा दी जाती थी। तो सरकार ये कह रही है कि हम उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जो एक्ट है वो 2007 का एक्ट है। पहले क्या होता था कि पुलिस एक्ट 1861 जो ब्रिटिशर्स के समय से था, और बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892, इन दोनों के तहत गवर्न किया जाता था। फिर फाइनली जो नीतीश कुमार सरकार की सरकार आई थी, तो 2007 में उन्होंने इस एक्ट, ये नया एक्ट लाया था, बिहार पुलिस एक्ट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब ऑपोजिशन क्या कह रही है इन सभी चीजों को लेकर? तो जैसा कि मैंने बताया, ड्रैकोनियन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरे राज्य को एक पुलिस राज जैसा बनाने की कोशिश की जा रही। मतलब कि वहां पर जो शासन है वो चुने हुए प्रतिनिधि या फिर किसी का नहीं होगा, जो पुलिस राज है, पुलिस पूरी तरह से गवर्न करेगी, ऐसा राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ऑपोजिशन का बयान आया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो ज्वाइंट ऑपोजिशन ने स्टेटमेंट दिया है, वो यही कहा है कि यहां पर आर्म्ड मिलिटिया की तरह जो काम है वो करने की कोशिश करी जा रही है। अगर कोई भी पर्सन, एकेडमिक, जर्नलिस्ट, कोई भी अगर सच बोलने की कोशिश करेगा तो उसके जो आवाज है उसको दबा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के जो लेजिस्लेटर हैं, उनका यहां पर कहना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए उसका प्रोविजन एक तरह से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर कोर्ट को अगर शामिल नहीं किया जाएगा और पुलिस ही अगर कोई कदम लेगी और पुलिस ही इंक्वायरी करेगी, तो यहां पर चीजें कैसे चल पाएंगी। और एक तरह से ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसकी तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि आई होप कि आपको जो पूरा आधार है इस बिल का समझ में आ गया होगा, क्यों यहां पर जो अपोजिशन है वो असेंबली के अंदर विरोध कर रहा है और चीजें किस तरह से हुई हैं आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। समय समय पर ब्रिटिशर्स ने यहां पर अलग अलग कानून लेकर आते रहे, चेंजेस करते रहे हमारे पूरे पुलिस के सिस्टम के अंदर। तो जो थाना वाला सिस्टम था हमारा, ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानाज इन डिस्ट्रिक्ट, इसको मॉडर्नाइज किसने किया, इसको मॉडर्न तरीके से किसने लाया, इन 4 गवर्नर जनरल्स में से आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।